2000 के बाद जितने भी बच्चे आए हैं उनका धीरे धीरे जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड, और आगे जो भी सोल्स आएंगी इस टाइम पे, जो भी सोल्स 2025, 6, 7, 8 एंड आगे भी जो भी सोल्स जन्म लेंगी वो 5D, ऑलरेडी वो 5D में टैप्ड इन होंगी। इट्स अ जेनरेशनल ट्रॉमा जो आपके पर ग्रैंड फादर्स एंड मदर्स से चलता हुआ आ रहा है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी आने वाली जनरेशन को आप एक हील्ड डीएनए देने वाले हो। दिन आप एक कोडिंग, एक प्रोग्राम अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को, अपने सेल्स की कॉन्शियसनेस, उनकी मेमोरी को दे रहे हो। जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा, और अगर आप अपनी भी कॉन्शियसनेस 5D में ले जाते हो तो आपके लिए भी टाइम स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाता है तो आपकी थोड़ी सी साधना भी ट्रिपल, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, मे बी 1000 टाइम्स इफेक्ट करती है। पहले लोगों को हजारों साल साधना करनी पड़ी थी और तब उन्हें वो फल मिल रहा था जो आपको शायद आज 1.5 मिनट की साधना से मिल जाए। तो मदर अर्थ की एनर्जी चेंज हो रही है, वो 3D से 5D में जा रही है। तो अगर आप कहीं भी क्योस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्टक फील कर रहे हैं, कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं, आप टायर्ड होते हैं या आपको डर बहुत रहता है, तो इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव सिचुएशंस में अगर आप हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अभी भी 3D में स्टक हैं। ऑलराइट, और क्योंकि हम 3D से 5D में जा रहे हैं, हम उस ट्रांजिशन फेज में हैं इस टाइम पे, अगर हम इसे 4D कहें तो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अवेयरनेस जाग रही है लोगों के बीच में, तो कुछ लोग हैं जो 4D में जा चुके हैं, कुछ लोग हैं जो 5D में टैप इन कर चुके हैं, और कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी 3D में। सो मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, और हमारे लिए मैंडेटरी है क्योंकि हम मदर अर्थ पे रहते हैं। सो हमारे लिए इट्स अ मैंडेट कि हम भी अपनी कॉन्शियसनेस रेज करें, हमें 3D से 5D में जाना होगा, ठीक है। सी, हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, ठीक है। वी आर इमोशनल बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। जब हम बात करते हैं अपनी 5 बॉडी की, तो मैं कहती हूँ कि ये फिजिकल बॉडी ही सिर्फ आप नहीं हो, आपकी एथरिक बॉडी है, आपकी मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, देन देयर इज दिस आनंदमय कोश, आपकी ब्लिस बॉडी, ठीक है। तो आप यहाँ भी हो और जो आपकी बाकी बॉडीज हैं आप वहाँ भी हो। सो यू आर अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में 3D, 4D, 5D है क्या। कुछ लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए एक नया टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। और कैसे जाने कि हम कौन सी डायमेंशन में हैं इस वक्त, क्या आप 3D में हैं, 4D में हैं या 5D में टैप इन कर चुके हैं, और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को 5D में शिफ्ट करने के लिए, उस अलाइनमेंट में आने के लिए, वो जो अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, कंपैशन, ठीक है, उस वाली एनर्जी में जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about 3D, 4D, 5D, और क्या आप अभी भी, are you still trapped in those old energies? बात करेंगे इस सब के बारे में, बट इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. तो क्या आप जब सुबह उठते हैं तो आप बहुत ही एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करते हैं, फटीग्ड फील करते हैं, बर्नआउट फील करते हैं? क्या आप अभी भी लोगों से कंपैरिजन करते हैं, जजमेंट्स होते हैं, या ईगो में रह रहे हैं? सी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अपने बारे में। ये सब चीज़ें बताएंगी कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ठीक। स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपकी वो अवेकनिंग हो चुकी है या डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, तो आप समझ पाओगे कि क्या आप 3D में हो, 4D में हो, 5D में हो, या शायद फ्लक्चुएट कर रहे हो, ठीक है। क्या आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। वो जो एक होता है ना हमारा कनेक्शन उस डिवाइन के साथ,
कि ठीक है ये चीज़ मेरी लाइफ में शायद नहीं हो रही, बट जब टाइम सही होगा आई एम श्योर ये होगी, या जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा वो यूनिवर्स मुझे मेरी लाइफ में ज़रूर देगा। ठीक है, क्या आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो अपने सोल पर्पस से, अपने लाइफ पर्पस से, या शायद आपके अंदर वो भूख है ही नहीं, वो क्वेश्चन है ही नहीं कि मेरी लाइफ में क्या करने के लिए आया हूँ? क्योंकि अगर आप कहीं भी 4D की तरफ चल दिए होगे या 5D में होगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस जरूर आते होंगे दैट व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, व्हाट इज माय सोल पर्पस, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर आप डर में जी रहे हैं, ईगो में जी रहे हैं, हर तरह का नेगेटिव इमोशन से घिरे हुए हैं, वो बर्नआउट फील कर रहे हैं, बहुत ही बॉडी पेन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर साइंस हैं कि आप अभी भी 3D में जी रहे हैं। ठीक, और क्योंकि मदर अर्थ, इमेजिन करो ये मदर अर्थ है, एक टाइम पे देयर वाज दिस एज ऑफ पाइसीज। ठीक है, एक टाइम था जब तक एज ऑफ पाइसीज चल रहा था, और अब है एज ऑफ एक्वेरियस, हम उसमें आ चुके हैं। सो एज ऑफ पाइसीज जो था वो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी थी। ठीक है, तो वहां पे मैस्कुलिन एनर्जी से मेरा मतलब है आपका माइंड, ठीक, और वो भी हमारा वो ब्रेन जो कॉन्शियस माइंड, कि हमें लगता है कि यार यही सही है क्योंकि ये इस तरह से होता है, सब लोग इसी तरह तो करते हैं, ये चीज। नाउ वी आर इन एज ऑफ एक्वेरियस, जिसे हम कहते हैं फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे हाई है। सो यहाँ पे आप अपने इमोशंस से जुड़ेंगे, अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे, फीलिंग से जुड़ेंगे। ठीक, सी एक चीज है, अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो या फ्री गाय मूवी देखी हो, नहीं देखी तो जरूर इसको देखना, कि हम लोग इस एक मैट्रिक्स में जीने नहीं आए हैं कि सुबह उठे, अपनी नहाए धोए, अपनी जॉब पे गए और उसके बाद आए और फिर एक महीने बाद हमारी सैलरी आ गई, या शायद हम अपने बिजनेस में, और एक ही तरह की हमारी लाइफ हम एक स्क्वायर में है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। सो ये हो गया सर्वाइवल मोड। ठीक है, तो आप सर्वाइवल मोड में जीने के लिए नहीं आए हो, आप अवेकन होने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए और अपनी नई रियलिटी क्रिएट करने के लिए इस लाइफ में आए हो। ठीक है, बट क्योंकि हम उसके लिए अभी कॉन्शियस नहीं हुए हैं, हम अवेयर नहीं हुए हैं, तो हम वही रिपीटेड पैटर्न्स में जीते आ रहे हैं। एक टाइम था, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे अगर ये रिपीटेड पैटर्न्स चल रहे थे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, हम जिए जा रहे थे उस तरह से। बट आफ्टर 1987 जो ये शिफ्ट आना शुरू हुआ, 1987, देन 2012, देन 2020 जब कोविड आया, तो ये डिफरेंट शिफ्ट्स आए हैं अर्थ कॉन्शियसनेस में। ठीक, कोविड में हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि सब एक वो जो लाइफ पर्पस या सोल पर्पस वाली बात होती है उसकी तरफ चले। लोगों ने अपने जॉब्स चेंज कर लिए, करियर्स चेंज कर लिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से लोग बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। आजकल हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को, वो एसोटेरिक सीक्रेट्स को, यूनिवर्स के बारे में, 3D 5D, इन सब चीजों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसा पहले क्यों नहीं था? क्या ये चीजें पहले नहीं थी? पहले भी थी, बट क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, दैट इज जब हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की, या जब हम बात करते हैं हमारे चक्रास की, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो पहले हो सकता है मूलाधार में हो, और धीरे धीरे जो हमारी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, जो हम अवेयर हो रहे हैं उससे, या शायद हम साधना कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, या शायद अर्थ के साथ हम लोग उठते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक तो है कि आप खुद से कुछ कर रहे हो, और एक आप जिस प्लेन पे रहते हो वो भी आपको कहीं लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज कंप्लीटली अफेक्ट करेगी आपकी लाइफ पे। ठीक, तो ऐसा हमने बहुत लोगों में देखा कि लोग क्वेश्चन करने लगे हैं अपनी लाइफ को, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ठीक है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। 3D रियलिटी अगर आप जानना चाहो कि आप 3D रियलिटी में जी रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा फियर में होगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड से चलते होगे, जहाँ पे आप कहते होगे कि यार ये चीज़ मुझे दिखेगी तो मैं इसमें विश्वास करूँगा। ठीक है, वो जो एक अननोन एनर्जी, जो डिवाइन की हम बात करते हैं, उन चीज़ों में आपका विश्वास नहीं होगा। आप अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। आपको लगता होगा कि अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं, या आप इस तरह की जॉब में हैं, या ऐसा स्टेटस है आपका, तो ही आप कुछ हैं। आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ उन चीज़ों से समझते होंगे। ठीक, अब अगर 4D की बात करें, 4D क्या है? जहाँ पे हमारी अवेकनिंग शुरू हो रही है, जहाँ हम क्वेश्चन करने लगे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, कि ये चीज़, जहाँ हम क्वेश्चन करते हैं कि
जो चीज़ हम बचपन से करते आ रहे थे, सपोज आप किसी रिलीजन में भी हैं, आप उसको भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों करते हैं हम, ठीक है। जो हमारे ओल्ड बिलीव्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो हैबिट्स हैं, वो या तो हम चेंज करना चाहते हैं या हम उन पे पहले क्वेश्चन करने लगते हैं। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाह रहे होंगे, अभी हुआ नहीं होगा, अभी ये डिजायर है, भीतर से एक वो आग जो है वो जल चुकी है, ठीक है, कि आपकी डिजायर होगी कि आपको हीलिंग करनी है, ये सब हीलिंग मोडालिटी सीखना, उनके बारे में समझना, स्पिरिचुअलिटी उसके बारे में पढ़ना, सुनना, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना, मैनिफेस्टेशंस को समझना। तो अगर आप इस फेज में चल रहे हो तो आपका ये ट्रांजिशन फेज है, एंड इट्स अ गुड थिंग। आपका ट्रांजिशन फेज चल रहा है फ्रॉम 3D टू 5D, फिफ्थ डायमेंशन, ठीक। 3D में हम कह रहे थे कि मैं बिलीव करूंगा जब मैं देखूंगा, ठीक है, और 4D में हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम कह रहे हैं मैं जब देखूंगा तब बिलीव करूंगा। टाइम यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं, टाइम लीनियर नहीं है, ठीक है। तो 3D में तो ऐसा ही है कि तब ये हुआ था, अब ऐसा चल रहा है और अब ऐसा होगा। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा फ्लूइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप वो चीजें समझने लगे हैं थोड़ी बहुत। नाउ बात करते हैं फिफ्थ डायमेंशन की। फिफ्थ डायमेंशन इज ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव, कंपैशन, काइंडनेस, वननेस विद डिविनिटी, ठीक। यहाँ पे आपको ट्रस्ट होगा डिवाइन टाइमिंग में, को क्रिएशन में, मैनिफेस्टेशंस में। आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे चीजें अपनी लाइफ में। आप अपनी वो जो क्वांटम जंपिंग या क्वांटम हीलिंग की जो हम बात करते हैं उसको अनुभव कर चुके होगे। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई होंगी जो लोगों ने कहा होगा कि यार ये एकदम से कैसे हो गया, दैट इज अ क्वांटम जंप, ऑलराइट। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके प्रोफेशन में, कुछ भी हो सकता है। तो आपने वो क्वांटम जंप, वो क्वांटम लीप ली होगी अपनी लाइफ में। आप अपनी इंट्यूशन से चलते होगे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते होगे, और आपने रियलाइज भी किया होगा 11/11, आपने रियलाइज भी किया होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत बार सही मैसेजेस देती है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपनी सोल से कनेक्टेड होगे, ठीक है। तो वो मटीरियलिस्टिक चीजें आपकी लाइफ से चली जाएंगी, उस तरह का माइंडसेट आपका वहां से हट जाएगा, ठीक। आप जो कर रहे होगे या तो उसे छोड़ चुके होगे या अभी भी क्वेश्चन कर रहे होगे, समझ रहे होगे अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल पर्पस को। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं कि मदर अर्थ शिफ्ट हो रही है, एक न्यू एज आ रही है, तो लोग सोचते हैं क्या होगा, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर से एक नया दौर आएगा, एक नया युग आएगा। जब हम बात करते हैं नए युग की, तो यहाँ पे थोड़ी हम बात एनर्जेटिकली कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड की, स्टेट ऑफ बीइंग की। सो जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो वो है कि आपका जो माइंडसेट है या जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो अभी नीचे के चक्रास में है, ठीक है। आपका कुंडली जागरण अभी नहीं हुआ है, और उस वजह से आप वही फियर बेस्ड पर्सनालिटी है आपकी, आपके भीतर बहुत गुस्सा है, बहुत अभिमान में जी रहे हो, शायद आपका महिषासुर जागृत हो। तो वो सारे जो नेगेटिव विकार होते हैं, गिल्ट, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, तो सारे जो आपके चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड हो सकते हैं, डिफरेंट जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं हमारे उससे, ठीक है। बट अगर हम 5D की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस एटलीस्ट हमारे जो आकाश तत्व, हमारा विशुद्धि है, उससे ऊपर है, ठीक है। आपने काम किया है अपने ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, और आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स अ जर्नी, हीलिंग इज अ जर्नी। जब लोग बात करते हैं ना कि यार, अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली, छोटी छोटी चीज़ें, मनी हो गई, कोई जॉब हो गई, लेकिन फिर से कहीं वो स्टक फील कर रही हैं, तो उन्हें लग रहा है कि क्या मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, स्पिरिचुअल जर्नी जो है उससे निकल जाऊँ बाहर। पहली बात तो आप खुद नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये करना चाह रहे हैं। जो हमारे भीतर का जो हमारा जो इनर सेल्फ, हमारा हायर सेल्फ है, वो हमसे करवा रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी, हमारी जो सोल है वो अर्थ कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन हो रही है, ठीक। और जैसा मैंने कहा कि हम एक इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो हो सकता है एक टाइम पे जब मैं मेडिटेशन में बैठूं तो मैं बहुत ज़्यादा वो अनकंडीशनल लव, वननेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन को महसूस कर पाऊँ अपने साथ। और एक टाइम ऐसा हो सकता है जब मैं अपनी रियलिटी में वापस आऊँ, देन यू नो
हो सकता है घर की किन्हीं चीज़ों से या लोगों से मैं उस वापस मेरी कॉन्शियसनेस नीचे चली जाए और फिर वही ईगो, सेपरेशन एंड एंगर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप वो पेंडुलेट करते रहोगे इधर से उधर, फ्लक्चुएट होती रहेगी वो आपकी एनर्जी। तो उस पर आपको ध्यान देना है। एक चीज़ है, जो इंसान 5D में जा चुका होगा वो अवेयर होगा इस चीज़ के लिए। अगर वो ट्रिगर हो रहा होगा तो उसे पता होगा कि वो ट्रिगर हो रहा है और क्या चीज़ उसके भीतर है जो ये उससे ये करवा रही है, या उसका कौन सा कार्मिक पैटर्न है जिसकी वजह से अभी भी उसे ऐसे लोगों से डील करना पड़ रहा है। ठीक, बट अगर कोई 3D में होगा, अगर कोई ईगो में होगा, एंगर इश्यूज होंगे और उसकी अभी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं होगी, तो उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, वो समझ ही नहीं पाएगा एंड इट्स ओके। क्योंकि समझ भी तभी आता है जब हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है। कॉन्शियसनेस हमारे स्टेट ऑफ माइंड के बेसिस पे हमारी सोच बदलती है। ठीक है, आपने देखा होगा अपने आसपास या शायद खुद को ही, अगर आप थोड़ा बहुत अवेकन हो चुके हैं तो आपकी सोच बदली होगी पिछले कुछ सालों में। आप खुद से बदले होंगे, आप थोड़ा सा बेटरमेंट आया होगा, आपके अंदर काइंडनेस आई होगी, एम्पैथी आई होगी, आप फील करते होंगे दूसरे के दर्द को। ठीक है, और अगर नहीं, आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग 3D में हैं वो गलत हैं, बस उनकी अवेकनिंग अभी नहीं हुई है। और उसका भी एक रीजन है, वो उनका लाइफ का जो पर्पस वो लिख के आए थे, या शायद वो अपने लेसन्स को, जो कार्मिक लेसन्स होते हैं, उनको नहीं समझ पाए अभी, और इसीलिए वो स्टक है इन सब चीज़ों में, पुराने सिस्टम्स में। ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ऐसा ही तो करते हैं, ऐसा ही तो कहते हैं, है ना। और वो निकल नहीं पा रहे होंगे। पर आप अगर थोड़े बहुत भी अवेयर हैं तो आप वो माध्यम बन सकते हैं खुद से उन चीज़ों से पीछे होने का। यानी कि अगर आप अवेयर हैं और आप ऐसी किसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपको लगता है कि आप 3D लेवल पे बिहेव कर रहे हैं, तो वापस थोड़ा देर उस चीज़ को शट करिए और अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप को समझिए दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग। अभी तो मैं कितना बढ़िया मूड में था ना, एकदम स्माइलिंग, तो मैं कैसे दोबारा से वैसा ही हो गया जैसा मैं कभी पहले हुआ करता था या हुआ करती थी। ठीक है, तो हम सभी को इवॉल्व होना है और ये बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया, अर्थ इज शिफ्टिंग। अगर अर्थ, सपोज आप एक प्लेन में बैठे हो, ठीक, और वो प्लेन ऊपर जा रहा है और आप कहोगे कि नहीं यार मुझे तो नीचे ही रुकना है, तो आप सोच सकते हो कि प्लेन की एनर्जी, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ी चीज़ है, और उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, उसकी फोर्स, उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। अगर आप ऊपर उसके साथ जाने में रेजिस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और यही चीज़ लोगों के साथ हो रही है। बिकॉज अर्थ एनर्जी, इट्स कॉन्शियसनेस इज राइजिंग, अर्थ की कॉन्शियसनेस ऊपर जा रही है। और अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं करी है, स्पेशली इस टाइम में 2020 के बाद बहुत बड़ा शिफ्ट है अर्थ कॉन्शियसनेस में। ठीक है, और 2028 तक बहुत सारी ऐसी सोल्स, जिन्हें हम स्टार सीड्स कहते हैं, हम अर्थ एंजल्स कहते हैं, हम इंडिगो चिल्ड्रन कहते हैं, आप सब, हम सब उनमें से एक हो सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही हैं और इससे ज़्यादा धीरे धीरे होने वाली है। यानी कि जब हम बात कर रहे थे 2020 की, अगर वहाँ उस टाइम पे 10 लोग थे जो चाह रहे थे कि यार मुझे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, तो शायद 2028 तक लाख हो जाएंगे, और उससे भी बहुत ज़्यादा। लाख से ज़्यादा तो अभी भी हैं, पर ये कंपैरिजन कर रही थी कि मैं 10 थे तो इतने हो जाएंगे। ठीक है, सो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का, अपने आप को हील करने का, अपने कार्मिक पैटर्न से निकलने का। क्योंकि आप नहीं, आपके लिए जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत टफ हो जाएगी अगर आप नहीं फॉलो करेंगे वो चीज़ें। तो
ठीक है, जैसा मैंने समझाया, प्लेन ऊपर जा रहा है, आप यहीं रुकना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगेगी, कितना प्रेशर लगेगा। वही चीज लोगों के साथ हो रही है। फिर लोग कह रहे हैं कि वो इन्फ्लेमेशन हो रही है उनकी बॉडी में, बॉडी पेन्स हैं, फटीग्ड रहते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो उन्हीं झगड़ों में फंसे हुए हैं, घर की उन्हीं पुरानी बातों में फंसे हुए हैं, उसी तरह से जीवन जीना चाहते हैं, पुराने चीजों में फंसे हुए हैं। ये ऐसे होता था, ये ऐसे करते थे, ठीक है। और इसमें एज कहीं मायने नहीं रखती। बहुत से ऐसे लोग जो हम जिन्हें सीनियर सिटीजन्स कहेंगे, 60+ भी हैं, वो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि उनका लाइफ पर्पस वो होगा, वो अवेकन हो चुके हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो शायद हमारी एज के या हमसे भी छोटे हैं, वो अवेकन नहीं हो रहे हैं। और इस टाइम पे 2000 के बाद जितने भी बच्चे आए हैं, उनका धीरे धीरे जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। जब हम आजकल के बच्चों को देखते हैं, हम बात करते हैं ना, यार आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, उनका डीएनए अपग्रेडेड है हम लोगों से। और आगे जो भी सोल्स आएंगी इस टाइम पे, जो भी सोल्स 2025, 6, 7, 8 एंड आगे भी जो भी सोल्स जन्म लेंगी, वो 5D, ऑलरेडी वो 5D में टैप्ड इन होंगी, ठीक है। यानी कि उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई कॉन्शियसनेस होगी, वो अवेयर होंगी। वो अलग बात है कि अपनी माँ के वूम में आके उनको किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं और उससे उनका क्या सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहा है। जब हम चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं, वो ट्रॉमा क्या क्रिएट होगा 2 साल से 7 साल के बीच में, वो अलग चीज़ है। तो क्या वो भूल जाएंगे कि वो कितनी फुल ऑफ लाइट थे एक टाइम पे, और वो फिर से उस कंडीशनिंग में आ जाएंगे जो कि सभी के साथ हुआ है, या वो बरकरार रखेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो आने वाली जनरेशन है, ठीक, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आने वाली जनरेशन है उसको हमें वो जो ट्रॉमा है, जो हम लोग कहते हैं आज के टाइम पे कि यार हमारे इनर चाइल्ड वूंड्स हैं, वो उन तक नहीं पहुंचने चाहिए। और वो कैसे नहीं पहुंचेंगे? जब आप खुद की हीलिंग करोगे। इट्स अ जेनरेशनल ट्रॉमा जो आपके ग्रैंड फादर्स एंड मदर्स से चलता हुआ आ रहा है। एक ही तरह के बिहेवियर्स, एक ही तरह की बीमारी, एक ही तरह की सिचुएशंस, इवेंट्स लाइफ में। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी आने वाली जनरेशन को आप एक हील्ड डीएनए देने वाले हो, ठीक। और उसके लिए अगर आप अभी 3D में हो तो आपको 5D में शिफ्ट होना होगा। ऑलराइट, सामने नंबर था 2244, एंजल नंबर अगेन। सो बात करते हैं सॉल्यूशन की कि हम 5D में शिफ्ट कैसे हो सकते हैं। सी, जब तक ये नहीं होगा ना दिमाग में एक अवेयरनेस कि हाँ मुझे चेंज होना है, और चेंज कहाँ से आता है? चेंज ही एक कांस्टेंट है जो हमेशा रहेगा, है ना। और चेंज कहाँ से आता है? चॉइसेस से। यू चूज कि आपको क्या करना है। तो आपकी क्या चॉइसेस हैं? हर दिन हम चूज करते हैं, हर दिन हम चूज करते हैं कि हमें अपनी लाइफ आज कैसे जीनी है। हर दिन आप एक कोडिंग, एक प्रोग्राम अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को, अपने सेल्स की कॉन्शियसनेस, उनकी मेमोरी को दे रहे हो कि उसको किस तरह से जीना है, उसे क्या क्रिएट करना है अपने आने वाले फ्यूचर में, हर दिन। तो आपको चूज करना है कि आप इसी 3D में रहना चाहते हो, इसी मैट्रिक्स में रोज रोज घूमना चाहते हो, या आप इस लूप से निकल के बाहर एक फ्री लाइफ, वो फ्रीडम को जीना चाहते हो कि आप जो चाहते हो वो करो, आपके सर पे कुछ ना हो, ठीक है। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। बेस्ट क्यों है ये बताती हूं मैं। जब पहले आपने सुना होगा ना कि एक टाइम पे कहते थे कि यार उन्होंने 10,000 साल तपस्या करी, उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों साल तपस्या करी, फिर उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई। और आज के टाइम पे हम लोग इतने लकी हैं कि हम घर बैठे
मेडिटेशंस सीख सकते हैं, अपने गुरुजनों से जुड़ सकते हैं, उनके अच्छे बातें सुन सकते हैं, उनके साथ मेडिटेट कर सकते हैं। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस कितनी सारी फ्री साधनाएं भी कराती हैं। और अगर आप और हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप पेड चीज़ें ले सकते हो, आप उसको भी सीख सकते हो, ठीक है, बट ओनली इफ यू आर रेडी। ठीक, तो उस टाइम पे लोग जब वो लोग 10-10 हजार साल या करोड़ों साल साधना करते थे, क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि अर्थ की कॉन्शियसनेस 2D में थी, 2D से 3D में आ रही थी। तो जब वो साधना कर रहे थे इतने सारे ऋषि मुनि हमारे, तो वो उनकी साधना से अर्थ की कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी। ठीक है, आप जिस जगह पे रहते हो ना, उस जगह पे जैसे लोग होंगे, उनकी जो कॉन्शियसनेस होगी वो डिसाइड करेगी उस जगह की कॉन्शियसनेस को। कभी नोटिस करना, मैं तो बहुत ऐसी चीजें ऑब्जर्व करती रहती हूँ, तो कभी नोटिस करना, हर जगह की अपनी एक कॉन्शियसनेस है। आप एक सिटी में भी रह रहे हो ना, उस सिटी की नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, हर जगह की एक कॉन्शियसनेस है। वहां पे एक ही तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह के लोग रहते हैं उनके माइंडसेट्स एक तरह के रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ईस्ट में रहते हो वहां की कॉन्शियसनेस अलग होगी, अगर आप वेस्ट में रहते हो वहां की कॉन्शियसनेस अलग होगी। वहां पे एक ही तरह के लोग रहेंगे, एक ही तरह की चीजें होंगी उनके साथ। बहुत गहराई में जाके सोचना इस चीज को। किसी भी सिटी को उठा लो, अपने आसपास जहां तुम रहते हो उस जगह को उठा लो। ठीक, तो जब वो साधना कर रहे थे तो हम जैसे, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, हमारी कॉन्शियसनेस इफेक्ट करती है हमारे जो रीजन है जिसमें हम रह रहे हैं, और फिर हमारी सिटी, और फिर हमारा देश, पूरे लोगों की कॉन्शियसनेस से इस देश की कॉन्शियसनेस, और सभी देशों की कॉन्शियसनेस, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उससे अर्थ की कॉन्शियसनेस, और अर्थ की अपनी कॉन्शियसनेस अलग है। सो ये सब पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है पूरी अर्थ पे, वो उसकी एक अपनी कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, और ये अर्थ की अपनी कॉन्शियसनेस। सो ये इसके बीच में एक अलाइनमेंट किसी तरह की चल रही है। कुछ लोग बहुत नीचे हैं, कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, कुछ बीच में हैं, ठीक ठीक समझ आ रहा है उन्हें, और अर्थ अपना कर रही है काम। ठीक है ना, कितना इजी है समझना। आई होप आपको समझ आ रहा हो। समझ आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो उस टाइम पे जब ऋषि मुनि साधना करते थे, तो उन्होंने इतने सालों सालों साधना करके अर्थ की कॉन्शियसनेस को रेज किया। और उस टाइम पे अर्थ कॉन्शियसनेस उनकी साधना में इतनी हेल्प नहीं कर रही थी, क्योंकि वो खुद नीचे थी। ठीक है, फिर अर्थ कॉन्शियसनेस 3rd में आई, 3D में आई, देन ये ट्रांजिशन चला है। तो हम जहां हैं इस टाइम पे अर्थ कॉन्शियसनेस इट्स ऑलमोस्ट 5D। अगर आप इस वक्त 1 घंटा भी साधना करते हो, वो उस टाइम की बहुत घंटों की या शायद पता नहीं कितने दिन, महीनों की साधना के बराबर होगी, क्योंकि अर्थ भी आपको सपोर्ट कर रही है यहां पे। समझ रहे हो? और जितनी आपकी कॉन्शियसनेस, इसको समझो, जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा। यूनिवर्स में, अगर हम यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात करें, तो कॉन्शियसनेस सबसे हाई होती है वहाँ, और इसीलिए वहाँ अगर आप कोई वीडियोस देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो जो प्लैनेट्स हैं वो आपको बहुत स्लो मूव करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत स्लो चल रहा है। अगर आप में से कुछ लोग साधना करते हैं, तो जब आप साधना करते 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 उस हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, अपनी ब्लिस बॉडी में प्रवेश करते हैं, अपने आनंदमय कोश में, तो आप देखते हो कि आप बहुत स्लो हो गए हो। क्यों हो गए हो? क्योंकि आप उस डायमेंशन में चले गए, और उस डायमेंशन में टाइम बहुत स्लो है। ठीक, तो जब इस टाइम पे, जब हम कह रहे हैं अर्थ की कॉन्शियसनेस 5D है, तो यहाँ टाइम बहुत स्लो चल रहा है इस टाइम पे। और अगर आप अपनी भी कॉन्शियसनेस 5D में ले जाते हो, तो आपके लिए भी टाइम स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाता है तो आपकी थोड़ी सी साधना भी 10 टाइम्स 12 टाइम्स
मे बी 1000 टाइम्स इफेक्ट करती है। उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है। सो पहले लोगों को हजारों साल साधना करनी पड़ी थी और तब उन्हें वो फल मिल रहा था जो आपको शायद आज 1.5 मिनट की साधना से मिल जाए। और मैं ये खुद से नहीं बोल रही, ये परमहंस योगानंद जी की बुक में लिखा हुआ है कि 1.5 मिनट की साधना में आप न जाने कितने अपने कर्मों के बीजों को जला देते हो। बात आपको चुनना है कि आप किस साधना से जुड़ना चाहते हो, किस तरह क्या करना चाहते हो। ठीक है, इस वक्त मुझे भी फील हो रहा है कि टाइम बहुत स्लो हो गया है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे सोल्यूशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आपको समझना होगा कि आप चीज़ों पे रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो। यानी कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो आप ट्रिगर हो जाते हो। चलो ठीक है, ट्रिगर होना, क्योंकि हमारा कार्मिक पैटर्न होगा, कोई डेंसिटी होगी, कोई कर्म होगा पुराना जिसकी वजह से हम ट्रिगर हो रहे हैं। कोई हमारा इनर चाइल्ड ट्रॉमा होगा जो वापस उठ के सरफेस लेवल पे आ रहा है। एक चीज़ और, जैसे जैसे अर्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारी भी कुछ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, जो अर्थ हमारी हेल्प कर रही है। शायद वो इंसान 3D में ही हो, लेकिन अर्थ भी तो उसको थोड़ा तो ऊपर लेके जा रही है ना। तो उस वजह से जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे पुराने कर्म बीज हैं, वो सरफेस पे आ रहे हैं। जो हमारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, वो सरफेस पे आ रहा है। और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्नड आउट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे होगे। स्पेशली कुछ टाइम्स पे, जैसे जो मून साइकिल्स होती हैं वो आपको बहुत इफेक्ट करती होंगी। ठीक है, स्पेशली ऑन पूर्णिमा या अमावस्या, इस तरह की जो रात्रि होती हैं, या एकादशी। ठीक है, तो आपको समझना है कि आप रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जब आप ट्रिगर हो रहे हो तो आप ये समझ रहे हो कि यार ये मेरा ट्रिगर कहाँ से आ रहा है, या आप सिर्फ ट्रिगर होके रिएक्ट कर दे रहे हो कि सामने वाले ने आपसे गुस्से से बात करी और आपने दिया उसको अच्छे से। ठीक है, तो आप पहली चीज वो समझिए। दूसरी चीज, क्या आप जो आउटकम्स है आपकी लाइफ में उनको कंट्रोल करना चाह रहे हो, या आप सरेंडर फेज में आ चुके हो। तो क्या हो रहा है आपके साथ? हम सबकी लाइफ में आज ये हो गया तो कल हमें ये चाहिए। एक बहुत लंबी ख्वाहिश थी पता नहीं कब से, अब वो पूरी हो गई तो अब दूसरी शुरू हो गई। या जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है हम उसको बहुत कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि यार ये चीज़ तो ऐसे ही होगी क्योंकि ऐसे ही सुना था, क्योंकि इतनी पढ़ाई करके ही तो ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और फिर ही तो जॉब मिलेगी, राइट? या फिर आप सरेंडर मोड में आ चुके हो। क्या चीज़ है? तो आपको सबसे पहले अपने बारे में ये समझना है, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि हम, जैसा मैंने बोला, हम 5D में जा रहे हैं, तो 5D इज कंप्लीट लाइट। ठीक है, सो हमारे सेल्स जो हैं उनमें भी हमें उस लाइट को भरना है, यानी कि हमारा जो प्राण है हमें उसे क्लीन करना है। और वो कैसे कर सकते हो आप? प्राणायाम्स करके, डीप ब्रीदिंग करके। ठीक है, कुछ ऐसे योगिक एक्सरसाइजेस करके। सो ग्राउंडिंग, EFT टैपिंग, जो कि मेरे चैनल पे पूरी लिस्ट है, आप जाके देख सकते हो वो वीडियोस। सोमैटिक हीलिंग, सो डिफरेंट टेक्निक्स, योगा हो गई, एक्सरसाइज हो गई, तो इन सब चीज़ों से जुड़ना शुरू करो। मेडिटेशन, ठीक है, ग्राउंडिंग हो गई, नेचर से जुड़ना, ऐसी जगह जाना ज़रूर, क्योंकि हमें एकदम वो जो अर्थ एनर्जी है उससे जितना ज़्यादा हम कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को कितना क्लिंज कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ हमें करनी है। इंट्यूशन ओवर ईगो, सो अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करो, उसकी उस आवाज़ को सुनो, अपने भीतर की आवाज़ को सुनो, वो क्या कहना चाहती है, क्या करने के लिए आए हो आप, क्या लाइफ पर्पस है आपका, क्या हॉबीज़ हैं, क्या पैशंस हैं, क्या फॉलो करना चाहते हो, कैसा रिलेशनशिप चाहते हो, जैसा चाहते हो क्या आप वैसे हो। सो जितना अपने भीतर से जुड़ सकते हैं, जितना जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, जो साइंस हमें दिखते हैं, उनको जितना समझ सकते हैं, और वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे जब मेडिटेशन, प्राणायाम्स, इन सब चीज़ों से जुड़ोगे तो वो धीरे धीरे चीज़ें होंगी।
इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह के लोगों से भी जुड़ोगे। क्योंकि जब हम चेंज की बात करते हैं ना, तो हमें कहते हैं कि चेंज कब आता है, जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। एक एनवायरनमेंट चेंज आपका डिजिटल भी हो सकता है, कि आपकी जो यूट्यूब लिस्ट है उस पर आप क्या स्क्रॉल कर रहे हो। क्या आप वही बेकार के फनी वीडियोस देख रहे हो? मैं ये नहीं कह रही कि फनी वीडियोस बेकार हैं, ठीक है, वो भी आपका हार्ट चक्रा ओपन करते हैं। अगर आपको हंसी आती है तो अच्छी चीज़ है, बट आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, क्या कॉन्शियसनेस है उनकी जिनको फॉलो कर रहे हो आप जिस कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहे हो, ये समझ लेना कि आपकी कॉन्शियसनेस वही है, तभी वो आपकी फीड में है। ठीक, समझ रहे हैं इस बात को? और फॉलो करने की बात आई है तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो पे हो, देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हार्ट एक्टिवेशन, सो जितना आप ग्रैटिट्यूड, जितना आप अनकंडीशनल लव, जितना आप उस वननेस वाली एनर्जी से जुड़ सकते हो, ठीक है, प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड डीप ब्रीदिंग एंड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव। तो ये सारी प्रैक्टिसेस करना शुरू करें। सुबह करो, शाम करो, कहीं भी बैठे हो, बाहर जा रहे हो, जितना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, बैठे बैठे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें बोला था मैंने कि अगर आप रोज़ 12 बार थैंक यू और 12 बार सॉरी बोल सकते हो तो न जाने आपके कितने कर्म कट रहे हैं रोज़, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑल्सो। चूज यूनिटी नॉट सेपरेशन, ठीक है। तो जजमेंट्स अपने कम कर दें। लोगों को जज करना, वो कैसे दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर किसी की अपनी लाइफ, हर किसी का अपना पर्पस है, हर किसी की अपनी जर्नी है। कोई 20s में बहुत सक्सेसफुल होता है, कोई 30s में, कोई 40s में, 50s में, 60s में, एंड इट्स ओके। अगर 60s में भी हो रहा है तो इससे पहले की जो लाइफ निकली है उसकी, उसमें उसे कुछ सीखना था, वो अपने कार्मिक लेसन्स लेके आया था, ठीक है। तो स्टॉप जजिंग पीपल कि उनकी लाइफ ऐसे क्यों है। जो आपका एक एक बेस बना हुआ है हम सबका लाइफ को लेके, अगर उसके बेसिस पे कोई नहीं चल रहा है तो वो गलत है। कि सबको शादी 25 के बाद कर ही लेनी चाहिए, कि सबको सबकी जॉब या सबका काम उनके पढ़ाई के बाद चल ही देना चाहिए, ठीक, इस तरह की जो बातें होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे आपको लाइफ में, ठीक है, उसको अपना दुश्मन ना समझें, उससे समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आई है तो ये मुझे क्या सिखाने आई है और मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। सो दे आर मिरर्स नॉट योर एनिमीज, ऑलराइट। प्रैक्टिस कंपैशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। जैसा मैंने कहा कि क्या आप अगर आप 5D में होंगे तो आप ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गए होंगे, क्या आप लोगों को समझ रहे हैं, क्या आप कंपैशनेट हैं, क्या आप काइंड हो गए हैं, मोर हम्बल हो गए हैं। और अगर नहीं तो रोज़ प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की। 5 acts of kindness every day, what are you doing, ठीक है। अपने आप को रोज़ टास्क दो कि आज मुझे 5 अच्छी चीज़ें करनी है। वो 5 अच्छी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। मैं किसी को मनी वाइज हेल्प कर रहा हूँ, किसी को मैंने खाना खिला दिया, कोई जा रहा था मैंने उसको एक स्माइल पास कर दी, किसी को रोड क्रॉस करा दी, कुछ भी, किसी भी तरह आप किसी को हेल्प कर रहे हो या कुछ और अच्छा कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी ने आपके लिए कुछ बनाया है आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया है आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। सो बी काइंड, बी हम्बल, बी कंपैशनेट। अगर आप 5D में जाना चाहते हो तो ये उसकी रूट है, ठीक है। तो अगर आप कितना ही मेडिटेशन कर लो पर मेडिटेशन से बाहर आके इस तरह का आपका बिहेवियर हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फॉरगिव एंड लेट गो। सबसे पहले 5D क्या है, 3D से 5D में क्या है जाना, कॉन्शियसनेस रेज होना। कॉन्शियसनेस कब रेज होगी, जब हमारे चक्रास में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो पुराने कार्मिक पैटर्न्स और लूप्स हैं, हम उनसे बाहर निकलेंगे। वो क्या है, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से अटके हुए हैं, किसी ने हमें मन क्रम वचन से कभी जाने अनजाने में दुख दिया होगा, हमारा आत्मा सताई होगी, ठीक है, और हम उस बात को लेके बैठे हैं आज भी। या शायद हमने किसी को मन क्रम वचन से दुख दिया होगा, उसकी आत्मा सताई होगी और वो इंसान उसको लेके बैठा है।
और शायद हम भी इस गिल्ट में बैठे हैं कि हमने उस दिन ऐसा कह दिया था या कर दिया था। तो माफ़ करना शुरू करो लोगों को, चीज़ों को लेट गो करना शुरू। अरे कह दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगर बढ़ पाओगे तो ही 5D में आ रहे हो, शायद नहीं बढ़ पा रहे तो समझ जाना अभी भी 3D में हो, बहुत साधना लगेगी। ठीक, तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन सी डायमेंशन में हैं इस वक्त। क्या लगता है आपको, क्या आप अभी 3D में हैं, 4D में हैं, 5D में टैप इन कर चुके हैं? देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट डू कमेंट एंड टेल मी। अगर आप इस तरह की और मेडिटेशंस या मैनिफेस्टेशन टूल्स या इस तरह के हीलिंग सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशंस। सो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अपना पास्ट ट्रॉमा, इनर चाइल्ड ट्रॉमा हील करना चाहते हैं, ठीक है, सो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इफ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।